अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी जीवों का प्रारंभ, मध्य और अंत हूँ। जय माता रानी। दोस्तों, राधे राधे। मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा सुन रहे सभी भक्तजनों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 10वां अध्याय। अगर आप सभी भक्तजन प्रतिदिन इन कथाओं को सुनते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा। इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि कथा रोज सुनिए और कथा को अंत तक सुनिए। वीडियो पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि अपलोड होने वाला सभी वीडियो आपके पास सही समय पे पहुँचे। मार्गशीर्ष मास, जिसे अग्रहायण भी कहते हैं, सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। इस मास की कथा भगवान श्री कृष्ण के वेदों और भक्तों की विशेष भक्ति को दर्शाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, अर्थात मैं सभी महीनों में मार्गशीर्ष मास हूँ। यह मास भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की भक्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में की गई पूजा, व्रत और कथा सुनने का फल अनेकों जन्मों के पुण्यों से भी अधिक है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय देवताओं और पृथ्वी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रजा धर्म के मार्ग से भटक रही है और अधर्म बढ़ रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा, मार्गशीर्ष मास में मेरा पूजन, व्रत और दान करने से सभी प्राणी पाप मुक्त होंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। मार्गशीर्ष मास में पूजा का महत्व एक भक्त राजा की कथा से भी प्रकट होता है। यह राजा धर्म के मार्ग पर चलता था और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था। मार्गशीर्ष मास के दौरान उसने निर्धनों को भोजन और वस्त्र का दान किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे साक्षात दर्शन दिए और वरदान दिया, उसका राज्य सदा सुखी और समृद्ध रहेगा। मार्गशीर्ष मास की रात्रियों में गोपिकाएं जमुना तट पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती थी। उनकी भक्ति के कारण भगवान ने उन्हें रास लीला में सम्मिलित होने का अवसर दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि मार्गशीर्ष मास में भक्ति के साथ किया गया कोई भी कार्य भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। मार्गशीर्ष मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना अति शुभ माना जाता है। इस मास में अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से कष्ट दूर होते हैं और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास में गाय और तुलसी की पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है। तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा विशेष लाभकारी मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भक्त मार्गशीर्ष मास में प्रेम और भक्ति से उनकी आराधना करता है, उसे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष मास अध्याय 10 हमें यह सिखाता है कि धर्म, सेवा और भक्ति से जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। इस मास में सच्चे मन से भगवान की आराधना और कथा श्रवण करने से जीवन में शांति, सुख और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। मार्गशीर्ष मास का 10वां अध्याय पौराणिक कथाओं और भक्ति से जुड़ी है। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आप सभी भक्तजनों को पसंद आई हो। यदि कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।